जगदलपुर के बस्तर ब्लॉक के बालिंगा में स्थित अरोरा की डामर फैक्ट्री जो कि साल 2002 से संचालित है, जिससे निकल रहे धूल भरे धुएं से आसपास का पर्यावरण और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यह डामर फैक्ट्री से निकल रहे धुएं से पास ही स्थित स्कूल के लगभग 500 बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिस पर स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य से बात करने पर हमें पता चला कि उनके द्वारा इस पर सरपंच को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है और समस्या के बारे में भी बता दिया गया है और इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही पास ही में एक किसान जिसकी फसल कई सालों से इस फैक्ट्री के धुएं के प्रभाव के कारण पनप नहीं पा रही है और उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फसल सही नहीं होने से आर्थिक परेशानी का सामना भी इस किसान को करना पड़ रहा है। किसान का कहना है कि उसकी कुछ भूमि इस धूल भरे धुएं के कारण बंजर होने की स्थिति में आ चुकी है, जिससे उसका जीवन भी समस्याओं से भर गया है। इस डामर फैक्ट्री के पास ही दुबेऊ मर गांव के पास छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित रेशम केंद्र भी स्थित है, जहां कार्यरत कर्मचारियों से बात करने पर हमें यह पता चला कि डामर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण कीटों के खाने वाले पत्तों में यह धुआं जम जाता है, जिससे कीटों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। रेशम केंद्र के प्रभारी रिजवी जी से बात करने पर हमें यह पता चला कि यह जो रेशम के कीट हैं जो कि अत्यंत संवेदनशील होते हैं, अतः इस फैक्ट्री के धुएं से इन पर प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए इस संबंध में संबंधित ग्राम के सरपंच को पत्र के माध्यम से सूचना भी दी जा चुकी है। साथ ही इस संबंध में जिला मुख्यालय जगदलपुर में उप संचालक रेशम नाम बेंद्रा जी से भी बात करने पर उनके द्वारा यह बताया गया है कि अब तक यह बात उनके संज्ञान में नहीं आई। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि यदि यह बच्चों, किसानों और साथ ही में अन्य के लिए अनुपयोगी है तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही गांव में स्थित रेशम केंद्र के कीटों पर इससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में भारत शासन कोषा प्रसंस्करण केंद्र बालिंगा के वैज्ञानिकों से जांच करवाने की बात भी कही गई है। साथ ही इस संबंध में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से बात करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि यदि संचालित फैक्ट्री से स्कूली बच्चों, किसान और जनजीवन प्रभावित हो रहा है तो उस पर जांच कर उचित कार्रवाई अवश्य की जाएगी। इन सब पर अब सवाल तो यह उठता है कि क्या ऐसी फैक्ट्री केवल अपने कागजी मापदंडों पर आम जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है। जब बात छत्तीसगढ़ की हो तो यह जय किसान जय जवान वाली बात सामने आती है और आज इस डामर फैक्ट्री के कारण बस्तर के भविष्य, जहां पर स्कूल में अध्ययनरत लगभग 500 बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है, जिनका जीवन अभी फलने फूलने का है। साथ ही वह किसान जो हमारे जीवन के अन्नदाता हैं, उनका जीवन बंजर जमीन में बिताने के लिए, साथ ही में आर्थिक संकट से जूझने के लिए खड़ा हुआ है। इन सब पर प्रशासन की यूं अनदेखी साफ देखी जा सकती है। वो है वो खा पा रहा है? नहीं, बड़ा मुश्किल से खा रहे हैं, धीमी खा रही हैं। धीमी खा रहे? क्यों धीमे खा रहे? क्योंकि धुआं के कारण सर पूरा धुआं आ रहा है। काय का धुआं? ये क्रशर जो सामने है इसका धुएं के कारण जी। वो उसको खाने में क्या तकलीफ हो रही है? वो धूल है ना सर, पूरा पत्ती में जा रहा है, बैठ रहा है। डस्ट के कारण वो पूरा खा नहीं पा रहा है उसको, जिससे और कमजोर हो रहा है वो। जी। जो डस्ट के कारण जो हमारे कीटों को परेशानी हो रही है, तो उसके क्या उपाय निकल के आएंगे कि अगर वो फैक्ट्री के वो डस्ट का जो मेन उद्देश्य रहा है कि वो हमारी पत्तियों के ऊपर बैठा या उसने खाना खाया उसका और वो कीट मर गया, तो उसके बाद आपकी क्या वर्किंग रहेगी? इसको कौन सिंथेटिक करेगा उसको? निश्चित रूप से इस संबंध में हमारे केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक हैं, उनसे मैं इस संबंध में मौके का दौरा भी करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से उसका इफेक्ट हो रहा है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के जो वैज्ञानिक हैं वो तकनीकी मामले में वो सलाह लेंगे, उनसे हम उनकी सलाह लेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी सामने जांच के बाद वो हम। जगदलपुर से एसोसिएट एडिटर रवीश शर्मा की खास रिपोर्ट।